क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने और आपकी बातों से प्रभावित हों? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बुक का सारांश देने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। आमंडाइट कम्युनिकेशन का महत्व। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक साधारण कौशल नहीं है, बल्कि यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की नींव होती है। सोचिए, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी जानकारी हो, वह बेकार हो जाएगी। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो आपको अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करती है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंटरव्यू और जॉब में सफलता। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू देने गए हैं। वहां आपके ज्ञान की जांच तो होगी ही, लेकिन अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कम स्किल वाले लोग सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जॉब हासिल कर लेते हैं। रिश्तों में सुधार। चाहे वह आपका परिवार हो, दोस्त हो या आपका पार्टनर, सभी रिश्तों की नींव अच्छी बातचीत पर टिकी होती है। अगर आप अपने विचारों को सही ढंग से नहीं रखेंगे या सामने वाले को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस और लीडरशिप में सफलता। अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपके क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स और निवेशकों के साथ बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर की पहचान उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से होती है। समाज में प्रभाव छोड़ना। सोशल मीडिया, सार्वजनिक भाषण या रोजमर्रा की बातचीत में भी जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वे दूसरों को अधिक प्रभावित करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से जुड़ा होता है, लेकिन यह एक अधूरी समझ है। कम्युनिकेशन के 3 मुख्य पहलू होते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी आंखों का संपर्क, हाव भाव और आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, तो सामने वाला आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। 2. एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि समझना और रिएक्ट करना भी जरूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। 3. सही शब्दों का चुनाव। चूजिंग द राइट वर्ड्स। प्रभावशाली व्यक्ति वे होते हैं जो सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी भाषा स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली होगी, तो लोग आपको अधिक गंभीरता से लेंगे। कैसे पहचानें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं या सुधार की जरूरत है? अगर आपके साथ ये समस्याएं होती हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। लोग आपकी बातों में रुचि नहीं लेते। आप जो कहना चाहते हैं, उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। बातचीत के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। दूसरे लोग आपकी बातों को गलत समझ लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में आगे हम कुछ आसान और प्रभावी टिप्स सीखेंगे, जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बना सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। यह आपको अपने करियर, रिश्तों और सामाजिक जीवन में सफलता दिला सकता है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने पर ध्यान देंगे, तो आप न सिर्फ एक अच्छे वक्ता बनेंगे, बल्कि एक बेहतर श्रोता और प्रभावशाली व्यक्ति भी बनेंगे। 2. एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सुनने की सही कला। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ सुनने का दिखावा करते हैं? एक्टिव लिसनिंग क्या है? साधारण सुनना, हियरिंग और एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बड़ा फर्क है। साधारण सुनना, इसमें हम बस आवाजें सुनते हैं, लेकिन असल में उस पर ध्यान नहीं देते। एक्टिव लिसनिंग, इसमें हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और सही प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप एक्टिव लिसनिंग अपनाते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर मानते हैं। क्यों जरूरी है एक्टिव लिसनिंग? रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर की बातें ध्यान से सुनते हैं,
तो उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता है। कैरियर में सफलता। एक अच्छा लीडर या प्रोफेशनल बनने के लिए सुनने की कला आनी चाहिए। गलतफहमियों से बचाव। जब आप पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तो गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। लोग आपसे प्रभावित होते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं तो वे आपकी इज्जत करने लगते हैं। कैसे बने एक बेहतरीन एक्टिव लिसनर? पहली आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट बनाए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसलिए सामने वाले की आंखों में देखना जरूरी है। क्या करें? सीधा देखें, लेकिन घूरे नहीं। क्या ना करें? मोबाइल स्क्रीन देखते हुए सुनने का नाटक न करें। 2. बॉडी लैंग्वेज से दिखाई कि आप सुन रहे हैं। आपका शरीर भी आपके सुनने के तरीके को दर्शाता है। क्या करें? हल्का सा सिर हिलाए, थोड़ा झुककर सुने, चेहरे पर रुचि दिखाए। क्या ना करें? हाथ बांधकर खड़े रहना या उबाऊ चेहरे के साथ सुनना। 3. सामने वाले को बीच में मत काटें। डोंट इंटरप्ट। अगर कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में टोकना गलत है। पहले उसकी बात पूरी होने दें, फिर जवाब दें। क्या करें? उसकी बात खत्म होने के बाद 2 सेकंड रुकें और फिर जवाब दें। क्या ना करें? उसकी आधी बात सुनकर ही बोलना शुरू कर दें। 4. सहमति के संकेत दें। गिव वर्बल क्यूज। अगर आप सिर्फ चुपचाप सुनते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए समय समय पर छोटे छोटे संकेत दें। क्या करें? हाँ, सही कहा, यह दिलचस्प है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे वाक्य कहें। क्या ना करें? पूरी तरह चुप रहकर उसे बोलने दें, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। 5. जो सुना उसे दोहराए। पैराफ्रेज एंड समराइज। जब बातचीत खत्म हो जाए तो जो सुना है उसे संक्षेप में दोहराए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने ध्यान से सुना है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त कहता है, मुझे ऑफिस में बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा बॉस हर समय मुझ पर काम का दबाव डालता है। आप जवाब दे सकते हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बॉस का प्रेशर बहुत ज्यादा है और इससे तुम्हें तनाव हो रहा है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना और समझा। 6. सही सवाल पूछें। आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। खुले सवाल पूछें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? फिर क्या हुआ? बंद सवालों से बचें। यस नो वाले सवाल न पूछें। तुम ठीक हो? यह सवाल सिर्फ हाँ ना में जवाब दिलाता है। कैसे पहचानें कि आप एक अच्छे लिसनर हैं या नहीं? अगर आपके साथ ये समस्याएं होती हैं तो आपको एक्टिव लिसनिंग पर काम करने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि आप उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनते। बातचीत के दौरान आपकी रुचि नहीं दिखती। आप बीच बीच में लोगों को टोक देते हैं। लोग आपको अपनी परेशानियां बताने से हिचकिचाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी सही लग रहा है तो अब वक्त है अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स सुधारने का। अच्छे कम्युनिकेशन की नींव सुनने से शुरू होती है। एक्टिव लिसनिंग से आप न सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं बल्कि रिश्ते भी मजबूत कर सकते हैं। आंखों से संपर्क बनाए। बॉडी लैंग्वेज से दिखाए कि आप ध्यान दे रहे हैं। बीच में मत काटें। सहमति के संकेत दें। सुनी हुई बातों को दोहराए। सही सवाल पूछें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन हो जाएगी। 3. बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। आपका शरीर भी बात करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही दर्शा रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से मेल नहीं खाती तो सामने वाला आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है? पहला इंप्रेशन बनाती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके हाव भाव, खड़े होने का तरीका और आंखों का संपर्क तय करता है कि सामने वाला आपको कैसा समझेगा। आपकी आत्मविश्वास को दिखाती है। एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज से लोग आपको आत्मविश्वासी और सक्षम मानते हैं। आपकी बातों की विश्वसनीयता बढ़ाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से मेल खाती है तो लोग आपकी बातों पर ज्यादा भरोसा करेंगे। आपको अधिक प्रभावशाली बनाती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से
आप लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वह इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या सामान्य बातचीत। कैसे बनाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावशाली? 1. आत्मविश्वास से खड़े हों। स्टैंड विद कॉन्फिडेंस। अगर आप झुके हुए खड़े हैं या बार बार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो लोग समझेंगे कि आप नर्वस हैं या आत्मविश्वास की कमी है। क्या करें? सीधे खड़े हों, अपने कंधों को रिलैक्स रखें और थोड़ा खुला बॉडी पोस्चर रखें। क्या ना करें? झुके हुए खड़े रहना या हाथों को क्रॉस करके खुद को बंद रखना। 2. आंखों में आंखें डालकर बात करें। मेंटेन आई कांटेक्ट। आंखों में देखकर बात करना दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी और ईमानदार हैं। अगर आप किसी से बात करते समय बार बार इधर उधर देख रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या दिलचस्पी नहीं ले रहे। क्या करें? बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरे नहीं। क्या ना करें? जमीन या मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते रहना, जिससे सामने वाले को लगे कि आप ध्यान नहीं दे रहे। 3. हाथों का सही इस्तेमाल करें। यूज हैंड जेस्चर्स स्मार्टली। आपके हाथ भी आपकी बातों को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हाथों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगेंगी। क्या करें? खुले हाथों से बात करें, जिससे लगे कि आप ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। क्या ना करें? जरूरत से ज्यादा हाथ हिलाना, जिससे आपकी बात डिस्ट्रैक्टिंग लग सकती है। 4. चेहरे के भाव। फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर। आपका चेहरा आपके शब्दों का समर्थन करता है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला ज्यादा सहज महसूस करेगा, लेकिन अगर आपका चेहरा एक्सप्रेशनलेस, बिना भाव के है, तो लोग आपकी बातों में रुचि नहीं लेंगे। क्या करें? हल्की मुस्कान रखें और अपनी भावनाओं को चेहरे पर दिखाएं। क्या ना करें? हर समय गंभीर या नर्वस दिखना। 5. बॉडी लैंग्वेज को ओपन और पॉजिटिव रखें। कीप योर बॉडी ओपन एंड पॉजिटिव। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका शरीर खुला और फ्रेंडली होना चाहिए। क्या करें? हाथों को खुला रखें, हल्का झुककर बातचीत करें और सकारात्मक एनर्जी दिखाएं। क्या ना करें? हाथों को सीने पर क्रॉस करना, जिससे लगे कि आप रुखे या असहज हैं। कैसे पहचानें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधार की जरूरत है? अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए। आप बातचीत के दौरान आंखों में नहीं देख पाते, आपके हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं या बिल्कुल स्थिर रहते हैं। आप हमेशा झुके हुए या सिकुड़े हुए खड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि आप नर्वस या डरे हुए लगते हैं। अगर इनमें से कुछ भी सही लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप थोड़े से अभ्यास से अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सफलता में बड़ा रोल निभाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, आत्मविश्वास से भरी और ओपन होगी तो लोग आपकी बातों पर ज्यादा विश्वास करेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। सीधे और आत्मविश्वास से खड़े हों। बात करते समय आंखों में देखें, हाथों का सही इस्तेमाल करें, चेहरे के भाव को अनुकूल रखें, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और ओपन रखें। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जबरदस्त सुधार आएगा। 4. प्रभावी बोलने की कला। कैसे बोलें कि लोग ध्यान से सुने? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? या फिर आप बोलते हैं लेकिन सामने वाला बोरियत महसूस करता है? अगर हां, तो इसका कारण आपकी बोलने की शैली हो सकती है। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सही तरीके से बोलना जरूरी होता है। इस किताब के अनुसार अगर आप प्रभावी, इफेक्टिव तरीके से बोलना सीख जाएं, तो आप ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बोलें कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और उस पर भरोसा करें। प्रभावी बोलने के 3 सबसे जरूरी तत्व। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। जो कहें उसे साफ और स्पष्ट रूप से कहें। कई बार लोग बोलते हैं लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आती। या तो वे बहुत तेज बोलते हैं, बहुत धीमे बोलते हैं, या फिर उनके शब्द साफ नहीं होते। क्या करें? अपनी बातों को स्पष्ट, क्लियर और आसान रखें। शब्दों का सही उच्चारण करें, धीरे धीरे और आराम से बोलें ताकि लोग समझ सकें। क्या ना करें? बहुत तेजी से या बहुत धीरे बोलने से बचें। जटिल शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल न करें जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। उदाहरण, गलत तरीका। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं और हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। सही तरीका, इस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें हैं और हमें इसे नए तरीके से प्लान करना होगा। कम शब्दों में ज्यादा बात कहें,
कभी कभी लोग अपनी बात को इतना घुमाकर बोलते हैं कि सामने वाला ऊब जाता है। अगर आप बात को सीधा और संक्षेप में कहेंगे तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। क्या करें? मुद्दे पर बात करें, फालतू की बातें न जोड़ें, छोटे और सीधे वाक्य बनाएं, एक ही बात को बार बार न दोहराएं। क्या न करें? लंबी और जटिल बातें बोलकर लोगों को कंफ्यूज न करें, बार बार एक ही चीज को दोहराने से बचें। उदाहरण, गलत तरीका। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां हैं और हमें इसे अलग अलग स्तरों पर देखना होगा ताकि हम सही समाधान निकाल सकें। सही तरीका। इस प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां हैं और हमें उनका हल निकालना होगा। 3. प्रभावशीलता, इंपैक्ट। आवाज में आत्मविश्वास और ऊर्जा रखें। आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी भावनाओं और आत्मविश्वास को भी दिखाती है। अगर आपकी आवाज में जोश, आत्मविश्वास और उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। क्या करें? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। आवाज में सही उतार चढ़ाव रखें। हर शब्द को एक जैसी टोन में ना बोलें। जहां जरूरी हो वहां ठहराव, पॉज लें। क्या ना करें? बहुत धीमी या बहुत ऊंची आवाज में बोलने से बचें। बिना किसी भावना के रोबोट की तरह बोलने से बचें। उदाहरण, गलत तरीका, उत्साहहीन और सपाट आवाज में। मुझे लगता है कि हमें इस मौके को आजमाना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए अच्छा होगा। सही तरीका, आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ हमें इस मौके को आजमाना चाहिए। यह हमारे लिए शानदार अवसर है। कैसे पहचानें कि आपकी बोलने की शैली सुधारने की जरूरत है? अगर आपको ये समस्याएं होती हैं तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना होगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। आप बोलते हैं लेकिन लोग बीच में ही ध्यान भटका लेते हैं। आपकी आवाज आत्मविश्वास से भरी नहीं लगती। आप बहुत जल्दी या बहुत धीरे बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ आसान आदतों से आप अपनी बोलने की शैली को प्रभावी बना सकते हैं। कैसे सुधारें अपनी प्रभावी बोलने की कला? आईने के सामने प्रैक्टिस करें। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुने कि कहां सुधार की जरूरत है। धीरे और आत्मविश्वास से बोलने की आदत डालें। बात करने से पहले एक पल रुकें और सोचें कि क्या कहना है। कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बातें ज्यादा दिलचस्प लगें। अगर आप सही तरीके से बोलना सीख जाएं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे। स्पष्टता, क्लैरिटी। साफ और स्पष्ट तरीके से बोलें। संक्षिप्तता, ब्रेविटी। कम शब्दों में ज्यादा कहें। प्रभावशीलता, इंपैक्ट। आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ बोलें। अगर आप इन 3 चीजों पर काम करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त हो जाएगी। 5वां, प्रभावशाली शब्दों का चयन। शब्दों की ताकत को समझें। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, ये आपकी सोच, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें ज्यादा प्रभावशाली क्यों लगती हैं? क्यों कुछ लोगों की बातें हमें तुरंत प्रेरित कर देती हैं, जबकि कुछ लोगों की बातें हमें ज्यादा असरदार नहीं लगती? इसका जवाब है सही शब्दों का चुनाव। अगर आप सही और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे सही शब्दों का चुनाव करके अपने कम्युनिकेशन को और दमदार बनाया जाए। 1. आपके शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। आप जो शब्द बोलते हैं वे आपकी सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगर आप कमजोर, संकोच भरे या नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सशक्त, आत्मविश्वास भरे और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। उदाहरण, कमजोर शब्द, मुझे लगता है कि यह सही हो सकता है। मजबूत शब्द, मुझे पूरा यकीन है कि यह सही है। 2. आत्मविश्वास बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करें। अगर आप अपनी बातों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आत्मविश्वास से भरे शब्द बोलें। कमजोर शब्द आपकी बात की शक्ति को कम कर देते हैं, जबकि मजबूत शब्द सामने वाले को आपकी बातों पर भरोसा दिलाते हैं। कमजोर बनाम मजबूत शब्दों का अंतर, क्या फर्क पड़ता है? कमजोर शब्द संदेह और अनिश्चितता दिखाते हैं। मजबूत शब्द विश्वास और दृढ़ निश्चय दर्शाते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली लगेंगे। 3. पॉजिटिव और एनर्जेटिक शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके शब्दों की ऊर्जा सीधे लोगों के दिमाग पर असर डालती है। अगर आप नकारात्मक और कमजोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे
तो लोग आपकी बातों में ज्यादा रुचि नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे करें शब्दों को पॉजिटिव और एनर्जेटिक? नकारात्मक शब्द, यह काम बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, यह असंभव लगता है। सकारात्मक शब्द, यह चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे सीखने और बेहतर करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी असंभव नहीं है, हमें सिर्फ सही तरीका खोजना होगा। 4. सरल और प्रभावी शब्दों का चयन करें। साधारण शब्द भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। कई लोग अपनी बातों को जटिल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी बातें प्रभावशाली दिखें, लेकिन हकीकत यह है कि साधारण, स्पष्ट और सही शब्दों का चयन आपकी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण, हम इस रणनीतिक पहल को लागू करेंगे ताकि अधिकतम उत्पादकता हासिल की जा सके। हम इस नई योजना को अपनाएंगे ताकि काम और बेहतर हो सके। सीधी, सरल और प्रभावशाली भाषा ज्यादा असर डालती है। 5. शब्दों के साथ सही टोन और बॉडी लैंग्वेज का मेल जरूरी है। सिर्फ सही शब्द बोलना काफी नहीं है, आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बातों के प्रभाव को बढ़ाती है। सही टोन क्या होनी चाहिए? आत्मविश्वास से भरी हुई, ऊर्जा और जोश से भरपूर, स्पष्ट और स्थिर आवाज। कैसी होनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज? आंखों में आत्मविश्वास हो, हाथों के इशारों का सही इस्तेमाल करें, एक ओपन और फ्रेंडली बॉडी पोस्चर रखें। अगर आप सही शब्दों के साथ अच्छी टोन और बॉडी लैंग्वेज को जोड़ लेंगे तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे पहचानें कि आपको अपने शब्दों पर काम करने की जरूरत है? आपके बोलने पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, आपकी बातों में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। आप अक्सर कमजोर और संकोच भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बातें ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगती। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या महसूस होती है तो आपको अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे सुधारें अपने शब्दों का चयन? आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, कमजोर शब्दों की पहचान करें और उनकी जगह मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करें। बोलने से पहले सोचें कि कौन से शब्द सबसे प्रभावी होंगे। अपनी बातचीत को पॉजिटिव और प्रेरणादायक बनाएं। सीधे और सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप सही, प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरे शब्दों का चुनाव करेंगे तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। कमजोर शब्दों को हटाएं और मजबूत शब्दों का उपयोग करें। पॉजिटिव और एनर्जेटिक भाषा अपनाएं। बातों को जटिल बनाने की बजाय सरल और प्रभावी शब्दों का चयन करें। अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज को शब्दों के साथ मिलाएं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो जाएंगी। 6, कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास से भरी आवाज हर शब्द को प्रभावशाली बना देती है। क्या आपको कभी बोलते समय घबराहट महसूस हुई है? क्या ऐसा लगता है कि लोग आपको ध्यान से नहीं सुन रहे? या फिर कोई प्रेजेंटेशन या मीटिंग हो और आप बोलने से पहले ही नर्वस हो जाएं? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताए गए हैं जो आपको बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आत्मविश्वास से बोलें जिससे लोग आपकी बातें ध्यान से सुने और गंभीरता से लें। 1, पहले से तैयारी करें। तैयारी से आत्मविश्वास आता है। जिसे तैयारी करने का समय नहीं मिलता वह असफलता के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। अगर आप पहले से अच्छी तैयारी करेंगे तो घबराहट अपने आप कम हो जाएगी। अगर आपको किसी मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत में हिस्सा लेना है तो पहले से सोचें कि आपको क्या कहना है, क्या करें। जिस विषय पर बात करनी है उसका अध्ययन करें। बोलने की प्रैक्टिस करें, आईने के सामने या दोस्तों के साथ। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है तो अभ्यास, प्रैक्टिस जरूर करें। क्या न करें, बिना सोचे समझे बोलने की कोशिश न करें। बहुत ज्यादा रटने की कोशिश न करें वरना आप रोबोट की तरह लगेंगे। जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे। 2, धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें। जल्दबाजी से आत्मविश्वास कम दिखता है। जब लोग नर्वस होते हैं तो वे तेज तेज बोलने लगते हैं जिससे वे घबराए हुए और अनिश्चित लगते हैं। तेज बोलने से 2 समस्याएं होती हैं। आपकी बातें साफ समझ में नहीं आती। लोग महसूस कर लेते हैं कि आप घबराए हुए हैं। क्या करें?
आराम से और सोच समझकर बोलें। हर शब्द को स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ कहें। बीच बीच में छोटे पॉज, रुकने का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगें। धीरे और स्पष्ट बोलने से लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। 3. आई कांटेक्ट बनाए रखें। आंखों से आत्मविश्वास झलकता है। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखना आत्मविश्वास दिखाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप बोलते समय इधर उधर देख रहे हैं या जमीन की ओर देख रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप नर्वस हैं। क्या करें? जब आप किसी से बात करें, सीधा उनकी आंखों में देखें। हर व्यक्ति से कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट बनाएं, फिर धीरे से दूसरे व्यक्ति की ओर देखें। नजरें झुकाने या दूर देखने से बचें। क्या ना करें? लगातार किसी को घूरना भी अजीब लगता है, इसलिए बीच बीच में नजरें हटाते रहें। मोबाइल स्क्रीन या आसपास देखने की बजाय सीधे लोगों से बात करें। आई कांटेक्ट रखने से लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। 4. सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। आपका शरीर भी बोलता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से भी ज्यादा असर डालती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज घबराहट और झिझक दिखाती है तो लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप खुले और आत्मविश्वास भरे हाव भाव का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बातों का असर ज्यादा होगा। क्या करें? सीधा खड़े हों या बैठें। हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज्यादा ना करें। सामने वाले की ओर झुककर सुने, जिससे दिखे कि आप ध्यान दे रहे हैं। क्या ना करें? हाथ बांधकर या जेब में रखकर बात ना करें, इससे आप डरे हुए लगेंगे। सिर झुकाकर या कंधे झुकाकर खड़े होने से बचें, इससे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज से आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। 5वीं, गलतियां करने से न डरें। हर कोई सीखता है। जो कभी गलती नहीं करता वह कभी कुछ नया नहीं सीखता। बहुत से लोग बोलते समय इसलिए नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कोई गलती कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां करना पूरी तरह से सामान्य है। क्या करें? अगर कोई शब्द गलत निकल जाए तो हंसकर ठीक करें, घबराएं नहीं। खुद को बिना जज किए सुधारने की आदत डालें। ज्यादा सोचने की बजाय खुद को एक्सप्रेस करें। क्या ना करें? गलती के डर से चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। खुद की तुलना उन लोगों से न करें जो बहुत अनुभवी हैं। हर कोई सीखकर ही बेहतर बनता है। अगर आप गलतियों को अपनाना सीख जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे पहचानें कि आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करने की जरूरत है? बोलते समय घबराहट महसूस होती है। लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते। आप बहुत जल्दी जल्दी या बहुत धीरे बोलते हैं। बोलते समय नजरें चुराते हैं या झिझक महसूस करते हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करने की जरूरत है। कैसे बढ़ाएं कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास? बोलने से पहले तैयारी करें। धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें। आई कांटेक्ट बनाए रखें। अच्छी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। गलतियां करने से न डरें। कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाएंगे तो आप धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तैयारी करें। जितनी ज्यादा तैयारी उतना ज्यादा आत्मविश्वास। धीरे और स्पष्ट बोलें, जल्दबाजी न करें। आई कांटेक्ट रखें। सामने वाले से कनेक्शन बनाएं। बॉडी लैंग्वेज सुधारें। आत्मविश्वास झलकाएं। गलतियों से सीखें, डर को हटाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो जल्द ही आप एक प्रभावशाली वक्ता बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बुक का सारांश। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।